हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थसिद्धि क्लासेस। आज से हम एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है क्लास 12th इकोनॉमिक्स, जो कि न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स कवर करना स्टार्ट किया था और अब हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, elasticity of demand, supply analysis, forms of market, index numbers, national income, public finance in India, money market and capital market in India and foreign trade of India। ठीक है, ये आपके न्यू 10 चैप्टर्स है जो कि आपको न्यू सिलेबस के ऊपर स्टडी करने हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस है। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल और मिलियनेथ पार्ट। मतलब माइक्रो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है माइक्रोस, जिसका मतलब है स्मॉल। ठीक है, आगे है द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ठीक है, यानी कि हमें वर्ड से मीनिंग पता चलता है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो है वो इकोनॉमी के स्मॉलर सेक्टर के बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज अ होल यानी कि पूरे इकोनॉमिक्स यानी कि लार्ज सेक्टर के ऊपर स्टडी करते हैं। These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933। ठीक है, आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics, micro means a small part of a thing. Microeconomics thus deals with a small part of national economy। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट के ऊपर स्टडी करता है। It studies the economic actions and behaviors of individual units, such as individual consumers, individual producers और अ फर्म एट्सेट्रा। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ के ऊपर स्टडी करता है? इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब इंडिविजुअल कस्टमर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, या फिर कोई एक फर्म हो गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि टोटल इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें से हमने एक प्रॉपर फर्म उठाई और वो कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, उसकी इनकम कितनी है, या फिर उस पर एक्सपेंस कितना हो रहा है, तो ये क्या हो गया? माइक्रो यूनिट हो गई। यानी कि पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में से हमने सिर्फ एक इंडस्ट्री उठाई या फिर सिर्फ एक फर्म उठाई और उसके ऊपर स्टडी किया, तो वो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है। आगे देखते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। हमें पता है कि हमें जब साइंस या फिर बायो में किसी भी सेल या फिर किसी भी यूनिट का छोटा पार्ट स्टडी करना होता है तो हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरी इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करना, यानी कि उसकी छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करना। मॉरिस डॉब के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, आगे है प्रोफेसर AP लर्नर, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, किस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं? जैसे बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल को स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। The individuals or households as consumers and the individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism। ठीक है, आगे देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या होता है? स्कोप मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस एक्सटेंट तक स्टडी करेंगे। सो आगे हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग से। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग इसमें है द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो कमोडिटीज़ की प्राइस होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है? डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा और उसी चीज़ की सप्लाई भी मार्केट में करनी पड़ेगी, तो उसी हिसाब से डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब उस सेक्टर में उस इंसान को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, और इंडिविजुअल
सप्लाई एनालिसिस क्या है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है इंडिविजुअल्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक स्कोप है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि जिससे कि हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। आगे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, फैक्टर्स है, ठीक है। और थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हम क्या स्टडी करते हैं कि इन फैक्टर्स को रिटर्न में क्या मिल रहा है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द 4 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स किस तरीके से अटेन करते हैं, जब हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले लोगों का, यानी कि इकोनॉमी का मेन काम क्या है, लोगों का जो इकोनॉमिक बिहेवियर के ऊपर स्टडी करना जिससे वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, इट बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कब अटेन होता है, एफिशिएंसी कब अटेन होती है, व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। अब इसके अंदर 3 और चीज़ें आती है, पहली एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, फिर एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और फिर है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है, हमने पहले स्टडी किया है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो जब हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यानी कि फुल्ली यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करते हैं तो उसी क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, यानी कि मिनिमम वेस्ट होना चाहिए और मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए। फिर है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्या इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, तभी हम एफिशिएंसी मानेंगे। सो कंजम्पशन की एफिशिएंसी कब होगी, जब हमने जो अपना प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज है वो उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें उसकी ज़रूरत है और उन्हें उससे टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। फिर ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल यानी कि जिन गुड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वैसे गुड्स को बनाया जाए वो भी मिनिमम वेस्ट और मैक्सिमम उसको फुल्ली यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को, अगर जो लोगों को ज़रूरत है ऐसी चीज़ बनाई जाए और उन लोगों तक पहुंचा दी जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज अंडर व्हाट कंडीशंस दीज एफिशिएंसीज आर अचीव्ड, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि ये जो एफिशिएंसी है वो हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to the price theory and resource allocation. It does not study the aggregates relating to the whole economy. हमें पता है कि ये aggregates के ऊपर स्टडी नहीं करता, यानी पूरी के पूरे इकोनॉमी के ऊपर स्टडी नहीं करता, ये इकोनॉमी के पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करता है। This approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, etc. Theory of growth, theory of business cycle, monetary and fiscal policies, etc. are beyond the limits of microeconomics. यानी ये सारी चीज़ें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिट के बाहर है, लेकिन हम वो किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। आगे है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी भी है, क्यों, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस यानी कि प्राइस कैलकुलेट करना सिखाती है, किस तरीके से, डिमांड और सप्लाई को स्टडी करके। नेक्स्ट है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम पता है सबको क्या होता है, यानी कि जब दो फैक्टर्स के बीच का जो बैलेंस होता है उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद
partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer or individual firm or individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. मतलब ये सारे फैक्टर्स को अलग अलग करके उनका इक्विलिब्रियम जो है वो अलग अलग तरीके से स्टडी करता है. ठीक है. आगे बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है और वो अजम्पशन कौन सा है? सेटेरिस पेरिबस, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. हमें पता है हमें माइक्रो यूनिट यानी कि छोटे यूनिट का स्टडी करना है, तो उसके ऊपर जो बड़े बड़े यूनिट यानी कि जो बड़े बड़े चीज़ें अफेक्ट करती हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं और सिर्फ उस माइक्रो यूनिट के ऊपर स्टडी करते हैं. ठीक है. आगे स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग मेथड क्या है? Microeconomics uses slicing method. It splits or divide the whole economy into small individual units. Slice करना पता है, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना. So slicing method मतलब क्या है? हम पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में से एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अलग कर रहे हैं, यानी उस पूरे बड़े पाई में से हम एक स्लाइस को निकाल रहे हैं और फिर उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं. तो इसलिए इसमें कौन सा मेथड यूज़ होता है? स्लाइसिंग मेथड यूज़ होता है. आगे है यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है? पहले हमें ये पता होना चाहिए. मार्जिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो नई यूनिट ऐड हो रही है उसमें से पुराने यूनिट को माइनस करके जो चेंज निकल के आता है उसे मार्जिनल बोलते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, यानी कि जो नई चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसमें से हम पुराने चीज़ को माइनस करके जो दोनों के बीच का डिफरेंस है यानी कितना चेंज आया है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल बोलते हैं. सो द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कि चेंज बॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट. ये याद रखना है क्या? एडिशनल यूनिट होना चाहिए. उससे जो चेंज आता है वो हम किस में स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल से. ठीक है. आगे है analysis of market structure. Microeconomics analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. ये हम आगे टाइप्स ऑफ मार्केट में ज़रूर पढ़ेंगे. परफेक्ट मार्केट क्या होता है? जहाँ पे या फिर मोनोपोली क्या होता है? जहाँ पे किसी एक का पूरा कंट्रोल होता है. मोनोपोलिस्टिक इसी तरीके से ओलिगोपोली भी है. ठीक है. आगे लिमिटेड स्कोप. The scope of microeconomics is limited to only individual units. It doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, BOP, poverty, unemployment, population, economic growth. क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एक छोटे सेक्टर से डिसाइड नहीं कर सकते ना. मतलब अगर हम खाली एक फर्म पे बात कर रहे हैं तो हम उसके अंदर के उसके अंदर के कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग नहीं है, कितने लोगों की ज़रूरत है, ये स्टडी कर सकते हैं. लेकिन हम पूरे इकोनॉमी को उसके ऊपर से डिसाइड नहीं कर सकते ना कि उस फर्म के हिसाब से कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितनी गरीबी है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है. तो इसलिए क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो लिमिटेड स्कोप है. ठीक है. आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन. हमने अभी स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है? प्राइस डिटरमाइन करना. हाउ? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस. ठीक है. आगे है फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो बहुत कम होता है. अभी हम एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है और वो डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. तो वही वो चीज़ें डिसाइड कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी नहीं है, यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी. आगे है फॉरेन ट्रेड. Foreign trade. Microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade like effects of tariff on a particular commodity, determination of currency exchange rate of any two countries. Foreign trade में क्या होता है? इस केस में फॉरेन ट्रेड की मतलब जो कमोडिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की स्टडी कर रहे हैं तो उस पर कितना टैरिफ लग रहा है, उसका कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, तो हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं. और जो एक्सचेंज रेट्स वगैरह है दो कंट्रीज़ के बीच में या उनसे किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, किस तरीके से लॉस हो रहा है, ये भी हम एक पर्टिकुलर यूनिट पे स्टडी करके पता लगा सकते हैं. आगे है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. Microeconomics helps in understanding various complex economic situations with the help of economic models. It has made a valuable contribution to the economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc.
कहने का मतलब ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमें पूरे इकोनॉमी को स्टडी करना है तो हम उस तरीके से उसका मॉडल बिल्ड करके उसके छोटे छोटे हिस्सों को स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग टर्म्स, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके एक प्रॉपर एक यूनिट को ढंग से स्टडी कर सकते हैं। आगे है बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस में क्या होता है? बिजनेस डिसीजंस में है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस मतलब कि उसे पता है कि उसे किस चीज़ का किस चीज़ से लॉस हो रहा है, किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, तो वो उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर डिसीजन ले सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने हिसाब से सेट कर सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स हो गया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये सारे जब हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्टडी करते हैं तो उसे पता चलता है कि हम किस जगह पे और अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आगे है यूजफुल टू गवर्नमेंट। इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसीज हो गए, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज हो गई, प्राइस पॉलिसीज हो गई, तो गवर्नमेंट को भी यूजफुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सबको पता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी अभी हमने पहले स्टडी किया था, जिन लोगों के लिए ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंचाना, इस तरीके से यूज़ करना कि वेस्ट जो हो वो मिनिमम हो और लोगों तक मैक्सिमम पहुंचा जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालिसिस द एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करता है, यानी इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करता है। जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, यानी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि टोटल सम का जो स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। आगे कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। J.L. Henson, macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of savings, investments, national income, etc. Macroeconomics किस चीज़ को स्टडी करता है? बड़े बड़े एग्रीगेट्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, सेविंग्स हो गया, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टोटल नेशनल इनकम। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोफेसर कार्ल शेपिरो। Macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole। ठीक है, आगे है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस एक्सटेंट तक स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें पता है हम पहले इसमें प्राइस डिटरमाइन कर रहे थे, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इनकम, यानी कि जो लोगों की इनकम है, पर्सनल इनकम, फिर उसके ऊपर मतलब ऐसे करके जो सबकी इनकम को जब हम ऐड करते हैं, टोटल आउटपुट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? नेशनल इनकम। लेकिन वो किसकी होती है? पूरी इकोनॉमी की होती है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? पूरे इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम या फिर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो स्टडी करते हैं। आगे है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस shows how the general price level is determined and further explain what causes fluctuation in it। यानी कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो किस तरीके से स्टडी किया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, और उसमें जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। महंगाई यानी कि प्राइजेस बढ़ना, डिफ्लेशन यानी कि प्राइजेस कम होना, तो ये किस वजह से हो रहा है, किस वजह से इकोनॉमी में ये चेंजेस आ रहे हैं, ये इन सब चीज़ों का जब हमें स्टडी करना होता है तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। आगे थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty। Macroeconomics क्या करता है? डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई है, गरीबी क्यों ज़्यादा है, यानी कि या फिर कितनी गरीबी है, कितना अंडर डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी स्टडी करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो स्ट्रैटेजीज भी फॉर्म करता है किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इकोनॉमी। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिटर्न दिया जाता है उसे जब हम पूरे इकोनॉमी एज अ होल में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
आगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। हमने पहले क्या स्टडी किया था, इंडिविजुअल यूनिट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स यानी कि सम, यानी कि टोटल, यानी कि एक यूनिट है, उसी तरीके से जब सारे यूनिट्स को हम जब ऐड कर देंगे और पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जब हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। यानी कि नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया, नेशनल एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, या फिर बिजनेस साइकिल्स वगैरह हो गए। आगे है इनकम थ्योरी। उसमें क्या था, प्राइस थ्योरी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी मतलब नेशनल इनकम हो गया, या फिर उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हो गए, फिर वो एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। इन सब चीज़ों के ऊपर जब डिपेंडेंट होती है चीज़ें, या फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह की स्टडी करके जब हम पॉवर्टी या फिर इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब इसमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप्स। तो अब किस चीज़ में इक्विलिब्रियम निकाला जाता है, विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट प्राइस, यानी टोटल प्राइस इन द होल इकोनॉमी। आगे है इंटरडिपेंडेंस। Macro analysis takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, and price level, etc. Example है, changes in the level of investment will finally result in changes in the level of income, level of output, employment, and eventually the level of economic ग्रोथ। यानी कि हर एक चीज़ जो है वो दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो लोगों तक पहुंचेगी, और जब वो लोगों तक पहुंचेगी तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेज होगा। जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होगा तो डेवलपमेंट होगी उस एरिया की। जब उस एरिया की डेवलपमेंट होगी तो पूरे इकोनॉमी की धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होगी। आगे है लंपिंग मेथड्स। लंपिंग मेथड्स हमने पहले क्या पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्लाइसिंग मेथड। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट्स को ठीक ढंग से समझोगे तो आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंपेयर करना है। माइक्रो में क्या था, छोटे यूनिट्स थे, मैक्रो में क्या है, बड़े यूनिट्स है। उसमें हम सिंगल लेवल यानी इंडिविजुअल यूनिट पे स्टडी कर रहे थे, इसमें हम एग्रीगेट्स पे स्टडी करते हैं। उसमें हम सिंगल यूनिट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, इसमें हम इनकम यानी कि नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं। उसमें हम नॉर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स में इक्विलिब्रियम ट्राई कर रहे थे, इसमें हम लार्ज यूनिट्स में इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। फिर उधर स्लाइसिंग मेथड था और इधर लंपिंग मेथड है। उधर हमने एक पाई में से एक स्लाइस काटा था, यानी कि पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में से एक इंडस्ट्री उठाई थी, और इधर हम पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर स्टडी करते हैं, यानी कि लंपिंग मेथड्स। उसमें हमने बिजनेस मॉड्यूल्स बनाए थे, मॉडल्स बनाए थे, यानी छोटे छोटे मॉडल्स बनाए थे। और इसमें क्या है, ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि पूरे के पूरे इकोनॉमी के ऊपर मॉडल्स बना के उसके ऊपर स्टडी करना। इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फेसाइज ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। यानी कि महालनोबिस का जो ग्रोथ मॉडल था, महालनोबिस प्रोफेसर महालनोबिस जो थे, उनका जो ग्रोथ मॉडल था वो किस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहा था, बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर स्टडी कर रहा था। ठीक है, आगे है जनरल प्राइस लेवल। Determination and changes in general price level are studied in macroeconomics. आगे है पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड में क्या है, अकॉर्डिंग टू कीन्स मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। इट सजेस्ट सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एटसेट्रा। ठीक है, ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम it helps us to understand the behavior pattern of aggregate variables in a large and complex economic system. ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। आगे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मीन्स macroeconomics helps to analyze the causes of fluctuation in income, in output, in employment and makes an attempt to control them. यानी कि वो जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं, पहले उसके ऊपर स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे है नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा काम है नेशनल इनकम डिटरमाइन करना। सो नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है।
आगे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एडवांस स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज poverty, inequalities of income and wealth, differences in the standard of living of the people. यानी कि जो इकोनॉमी यानी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है या फिर जो इकोनॉमी अभी डेवलप हो रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उसके ऊपर स्टडी किया जाता है और उसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर स्टडी किया जा सकता है किया जाता है. तो इसी वजह से इकोनॉमी डेवलप होने में हेल्प होती है. आगे परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन economy. National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of other period. यानी कि जब परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जब हम एक यानी कि जो प्रीवियस पीरियड में हमने जो इनकम गेन करी थी और जो करंट पीरियड में हमने इनकम गेन करी है, जब उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ग्रोथ है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो उस पर भी डिपेंड करता है. इसीलिए परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी किस में कैलकुलेट की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. आगे है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. वो क्या होते हैं, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल इन द होल इकोनॉमी. जब हम इनके ऊपर स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. जब इन्हें हम इंडिविजुअल यूनिट्स में स्टडी कर रहे थे यही फैक्टर्स थे, बट वो किस में थे, इंडिविजुअल यूनिट्स में थे, तो इस वजह से वो कौन से किस में आए थे, माइक्रो में आए थे. जब हम इन्हीं सब चीज़ों को मैक्रो में स्टडी यानी पूरे के पूरे इकोनॉमी में स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो जाते हैं. आगे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ में हेल्प करता है, एनालाइज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की जनरल लेवल को और आउटपुट इन एन इकोनॉमी. आगे है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एट अ ग्लांस. अब डिफरेंस देखते हैं. मीनिंग क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट और इकोनॉमी एज अ होल. इसमें टूल्स कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, और मैक्रो में टूल्स कौन कौन से होते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. इसका स्कोप क्या है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर. यानी कि जो जो चीज़ें इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड है वो सब माइक्रो में आती है. और मैक्रो में क्या है, थोड़ा बड़े लेवल पे, यहाँ पे नॉर्मल इनकम थी, यहाँ पे नेशनल इनकम है, जनरल प्राइस लेवल है, एम्प्लॉयमेंट है, मनी वगैरह है. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, मॉडल्स बिल्ड करने के लिए, बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए. और यहाँ पे मैक्रो में क्या है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम स्टडी करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए. इधर थ्योरी कौन सी है, प्राइस थ्योरी, और इधर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा. एग्जाम्पल क्या है इसका, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो का नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट. सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसमें था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ है, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स और मैक्रो मतलब इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. थैंक यू.